केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब एक्टिविटी दिया है, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। चाइना डिश में हमें क्या लेना है, 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है और उसको हीट कर देना है। ठीक, तो इसे हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ देखिए, ये हमारा बर्नर, जैसे आप सबको पता है कई सारी एक्टिविटी में हम लोग देख चुके हैं इस बर्नर को। चाइना डिश भी हमारी पिछली एक्टिविटी में था, ये भी हम पहचान चुके हैं। ये भी हमारा बंधु हो चुका है। और ये जो स्टैंड इसे बोलते हैं ड्रॉप स्टैंड। और ये है वायर गॉन्स, ये जो प्लेट जैसा है वायर गॉन्स। ये चाइना डिश है जो कंटेन किया है कॉपर पाउडर। ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। ठीक, इधर देखिए, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम coated with black copper to oxide. Why has this black substance formed? जो सरफेस है कॉपर का, कॉपर पाउडर का, वो उसमें कोटेड हो जाता है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है? जो कॉपर के बर्तन होंगे या फिर कॉपर की कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो उसके ऊपर जो ना काला सा एक लेयर बन जाता है कॉपर, उसे बोलते हैं ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये ऐसा इसलिए होता है कि ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ ऐड होता है और वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पर, जैसे कॉपर है ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो हीट हुआ, थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड बन गया। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, ये CuO है, मतलब बताओ कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। यदि हाइड्रोजन गैस जो है वो पास होगा जो हीटेड मटेरियल है, तो जो ब्लैक कोटिंग है सरफेस वो टर्न हो जाएगा ब्राउन, और रिएक्शन जो है यहाँ पर वो हमें कॉपर प्राप्त होगा। मतलब ये कि जब हाइड्रोजन गैस जो पास होगा कॉपर ऑक्साइड से, मतलब यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिला है इससे हमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराना है, तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर और वाटर मिल जाएगा। यही बात यहाँ बता रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या था, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर और कॉपर ऑक्साइड बना रहा था कॉपर। अब वहाँ से हम लोग प्रोडक्ट लेकर रिएक्टेंट बना दिए और उसमें हाइड्रोजन गैस डाल दिए तो बन गया कॉपर और वाटर। इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अब कोई एक सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब प्राप्त कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक, तो उसे रिएक्शन के दौरान तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। यदि सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो उसे कहते हैं रिड्यूस्ड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इट बीइंग रिड्यूस्ड। तो देखिए, जो एक्टिविटी हुआ और सॉरी जो रिएक्शन हम लोग किए, रिएक्शन के दौरान जो कॉपर था वो क्या कर रहा था, ऑक्सीजन क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था, लूज कर रहा था अपना। तो वो कौन सा रिएक्शन है, रिड्यूस रिएक्शन। हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था, और हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while other gets reduced during a reaction. Such a reaction are called oxidation reduction reaction. In short, redox reaction. मतलब कोई एक ऐसा रिएक्शन है जो ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहा है और दूसरा जो है उसी रिएक्शन में वो ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है, तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर पूरा नाम है इसका ऑक्सीडेशन रिडक्स रिएक्शन, पर हम लोग छोटे में याद रखें रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ हुआ, हीट कर दिया हम लोग, कॉपर अलग, वाटर बन गया, यहाँ ऑक्सीजन मिला इसको, ये ऑक्सीजन खो दिया, इसकी दोस्ती टूट गई ऑक्सीजन से और ये ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर लिया। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग रिडक्स रिएक्शन के देखते हैं। ठीक, जिंक ऑक्साइड प्लस सी, तो जिंक के साथ ऑक्सीजन की दोस्ती नहीं बरकरार रही, छूट गई,
और कप ये सी के साथ बन गई। तो सी का सिंबल जो है वो किसका होता है, वो आप हम लोग कमेंट में बताइएगा। और MnO2+4HCl, ये देखिए यहाँ पर HCl हो गया यहाँ पर, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन प्राप्त किया और ये रिड्यूस कर दिया, तो ये भी हुआ रिडक्स रिएक्शन। इन रिएक्शन carbon is oxidized to CO and Zn is reduced to Zn. In reaction, HCl is oxidized to Cl, where MnO2 is reduced to MnCl. From the above example, we can say that if a substance gain oxygen or lose hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance lose oxygen or gain hydrogen during the reaction, it is reduced. यदि एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है और लूज़ कर रहा है हाइड्रोजन को रिएक्शन के दौरान, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइज। यदि एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गेन कर रहा है रिएक्शन के दौरान, तो वो क्या है, रिड्यूस रिएक्शन। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? क्या आपने ऑब्जर्व किया है जो इफेक्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी एवरीडे लाइफ में? चलिए देखते हैं क्या क्या इफेक्ट होता है। कॉरिजन, ठीक, वी मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर some time. This process is commonly known as rusting of iron. ठीक, जब हमारे घर पे कोई आयरन की नई नई चमकती हुई चीज़ आती है तो वो हमेशा मतलब नई आती है तो चमकती रहती है, पर कुछ समय बाद हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उस पे जो लाल ब्राउन की कोट चढ़ जाती है पाउडर की कुछ समय बाद। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। Some other metals also get tarnish in this manner. Have you noticed the color of coating form on copper and silver? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि सिल्वर जो चांदी होती है और कॉपर होता है, इन पे भी कोटिंग ऐसी आ जाती है, तो उसका कलर क्या होता है? When a metal is attacked by substance, जब मेटल पे होता है कोई सब्सटेंस अटैक कर देता है, मतलब जो मॉइस्चर होता है या फिर एसिड्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें वो अटैक कर देती हैं, तो इट इज़ सेड टू करोड, करोड कहते हैं उसे, करोड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन। देखिए अगर जब सिल्वर पे कोई सिल्वर या फिर आयरन पे कोई रस्ट आ रहा है तो उसे बोलेंगे करोड बोलेंगे, लेकिन जो प्रोसेस हुआ है वो पूरा प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरिजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। जो सिल्वर होता है उस पर काले रंग की कोटिंग आती है, जैसे चांदी की कोई भी अगर ज्वेलरी देखे तो उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक आ जाता है, आप मम्मी लोग का देखिएगा। और ग्रीन कोटिंग जो है वो कॉपर पे आ जाती है, कि दूसरा एग्जांपल है कोरिजन का। कोरिजन काज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप्स and to all objects made of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter 3. जो कारण है, जो डैमेज हो, जो बड़ी बड़ी कार बॉडीज़ होती हैं, ब्रिज होती है, आयरन रेलिंग होती है, या फिर जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेटल्स की बनी होती हैं, और मेटल जो है वो आयरन रस्टिंग होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पैसे जो है वो खर्च होते हैं, और एक बहुत सीरियस भरी समस्या है। हर साल इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 3। Have you ever tasted या smelled the fat oil containing food material left for a long time? क्या आपने वो कभी चीज़ टेस्ट किया है या स्मेल किया है, मतलब जो खाने पीने वाली जिसमें फैट वाली चीज़ें हो, ऑयल जो वो फूड कंटेन किया हो, वो लंबे समय तक रखा हुआ है, और व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, और जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया है, they become rancid and their smell and taste change.
वो रेंसिड हो गया, उसका स्मेल जो है और टेस्ट दोनों बदल गया है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेन फैट्स एंड ऑयल्स। हम लोग भोजन को प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग भोजन में फैट्स और ऑयल्स कंटेंट जो रहता है उसकी वजह से वो ख़राब वो मतलब ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करता है तो उसकी वजह से भी वो ख़राब हो जाते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेन हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। जो एयर में टाइट कंटेनर जो होते हैं, जैसे प्लास्टिक जो चिप्स आते हैं उनको भी हम लोग टाइट वो पैक होते हैं ताकि वो एयर से इजीली कांटेक्ट में ना आए। और डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच a nitrogen to prevent the chips from getting oxidized। जो चिप्स होती हैं, जो प्लास्टिक में पैक चिप्स होती हैं, वो बैग जो है वो पूरी टाइटली उसको पैक किया जाता है ताकि जो नाइट्रोजन गैस है वो प्रिवेंट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो अनरिएक्टिव गैस होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, और इसीलिए वो बचाता है जो फूड होते हैं उसको ऑक्सीडेशन होने से। चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा।